Assalamu alaikum my YouTube family. How are you all? Hopefully you all are enjoying your vacations. But आप लोगों ने सिर्फ वेकेशंस को एंजॉय नहीं करना, बल्कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से अपनी मेहनत भी करनी है, तैयारी करनी है पेपर की, ताकि आप लोग इस दफ़ा बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। लास्ट टाइम कोविड की वजह से प्रमोशन हो गई थी विदाउट एग्जामिनेशन, बट इस साल ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ऑल यू हैव टू डू इज़ वर्क हार्ड। आप लोगों ने हार्ड वर्क करना है, बहुत मेहनत करनी है, ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स ले सकें। जो कंसेशन करनी थी गवर्नमेंट ने, वो आपको सिलेबस शॉर्ट करके कर दी, लेकिन इस साल ऐसा कोई पेपर ना होने वाला, कोई भी सीन नहीं होने वाला। तो बीइंग अ फिज़िक्स टीचर, मैं आज आप लोगों को ये बताऊंगी कि फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन आपने कैसे करनी है, पेपर की तैयारी आप लोगों ने कैसे करनी है कि आप लोग जो है वो अच्छे मार्क्स ले सकें फ़िज़िक्स के पेपर में। आप लोगों ने पेपर के लिए किन किन प्रोसेस से गो थ्रू होना है, ताकि आप लोग जो है पूरे 75 मार्क्स जो हैं आपके पेपर में, फ़िज़िक्स के पेपर में आप लोग गेन कर सकें। बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक्स हैं, सिर्फ आप लोगों ने प्रिपरेशन करने के लिए भी इन्हीं ट्रिक्स को फॉलो करना है। और फिर आप लोगों के साथ मैं ये भी डिस्कस करूँगी कि आपने पेपर को अटैम्प्ट किस तरीके से करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग प्रिपरेशन की ट्रिक्स को फॉलो करते हैं कि प्रिपरेशन करने के लिए फ़िज़िक्स के पेपर की आप लोगों ने क्या क्या जो मेथड्स हैं वो आप लोगों ने फॉलो करने हैं और किन किन चीज़ों से गो थ्रू होना है। ठीक है, सबसे पहले हम हमारे जो फ़िज़िक्स का पेपर होता है उसमें पोर्शन होता है MCQs का, और टोटल आपके पास 12 MCQs होते हैं पेपर में। उन 12 MCQs के लिए आप लोगों ने सारी किताब को पढ़ना होता है, समझना होता है, और उसके साथ साथ आप लोगों ने एक्सरसाइज की क्वेश्चंस को भी देखना होता है। लेकिन आप लोगों ने उसके लिए क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले तो जो एक्सरसाइज के MCQs होते हैं एंड में, आपने उनको कभी भी नहीं छोड़ना, और उनको विद जस्टिफिकेशन आप लोगों ने उन सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना होता है। जितने भी MCQs होते हैं एक्सरसाइज में 10 होते हैं, 12 होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते, वो सारे आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करने होते हैं। फिर इसके अलावा आपके बुक में मैथमेटिकल फार्मूलाज होते हैं यूनिट में। ठीक है, आपने उन फार्मूलाज को बहुत अच्छे से मेमोराइज़ करना होता है। जैसे कि आपके पास डिस्टेंस का क्या है, आपके पास डिस्प्लेसमेंट का क्या है, एक्सलेरेशन का क्या है, इनके क्या फार्मूलाज हैं, मैथमेटिकल रिलेशंस क्या हैं, आप लोगों ने ये चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करनी होती हैं, याद करनी होती हैं, समझना होता है इन चीज़ों को, फार्मूलाज क्या हैं। ठीक है, मैथमेटिकली जैसे आपके पास एक्सलेरेशन है, वो आपके पास वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम है, ये इसका मैथमेटिकल फार्मूला है। ठीक है, फिर इसके बाद इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट आ जाता है जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से एक्सलेरेशन के साथ साथ टॉर्क का, हीट, एनर्जी, जॉल, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों ने फार्मूलाज, यूनिट्स और ये सारी चीज़ें आप लोगों ने प्रिपेयर करनी होती है पेपर के लिए। इसके अलावा हमेशा जो आपकी बुक होती है, जो यूनिट होता है, उसके एंड में की पॉइंट्स होते हैं, इनको कभी भी ना छोड़ा करें, क्योंकि ये जो है MCQs में भी आपके आ जाते हैं कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं शॉर्ट आंसर में भी ये जो है वो कवर किए जाते हैं। ठीक है, जब आप MCQs प्रिपेयर करेंगे तो आप तकरीबन बुक का 60% जो है वो कवर कर रहे होते हैं। ठीक है, जब आप लोगों ने ये ध्यान देना है कि जब आप MCQs यूनिट 1 को आपने MCQs के लिए प्रिपेयर किया, मीन्स कि आपने एक्सरसाइज के MCQs किए, उसके फार्मूलाज, उसके यूनिट्स, उसके की पॉइंट्स, उसके मैथमेटिकल रिलेशंस जितने भी हैं, जब आपने यूनिट 1 के प्रिपेयर किए, फिर आप यूनिट 2 पर गए, फिर यूनिट 3 पर गए, इसी तरह से जितने भी यूनिट्स हैं आपने उन सब को जब आपने कवर किया तो आपने बुक का तकरीबन 60% जो है वो कवर कर लिया होता है। ठीक है, अब आप जो है इस काबिल हो जाते हैं कि अगर आप लोगों से कोई छोटा मोटा कोई क्वेश्चन फिजिक्स का किया जाए तो आप उसको आंसर देने के काबिल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, नेक्स्ट जो आपका पोर्शन होता है वो है जी सेक्शन B होता है, और सेक्शन B होता है आपका शॉर्ट आंसर्स का। शॉर्ट आंसर्स के लिए आपने एक्सरसाइज के जितने भी शॉर्ट आंसर्स होते हैं आपने हमेशा उन सबको प्रिपेयर किया करें, क्योंकि मोस्टली एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर्स जो है वो आपके पेपर में आते हैं। उसके अलावा डेफिनेशंस जितनी भी हैं आपके यूनिट में, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था एक्सेलरेशन का फार्मूला यूनिट, तो अब आपने क्या करना है, शॉर्ट के लिए इसकी डेफिनेशन भी करनी है। जब आप इसकी डेफिनेशन पर जाएंगे तो साथ आप लोगों ने इतना फार्मूलाज और यूनिट्स आप लोगों ने ऑलरेडी प्रिपेयर किए हुए हैं MCQs के लिए, आप आसानी से ये सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं।
इसके अलावा फार्मूलाज और यूनिट्स तो आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए कवर किए हुए हैं, मीन्स कि आपने एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर्स करने होते हैं और शॉर्ट आंसर्स के लिए, और दूसरा अपने डेफिनेशंस बुक में जितनी भी हैं यूनिट में, जैसे टॉर्क की क्या है, एनर्जी की क्या है, वर्क की क्या है, ये सारी डेफिनेशंस, फार्मूलाज और मैथमेटिकल रिलेशंस अलॉन्ग विद यूनिट्स आप लोगों ने याद करने होते हैं। नेक्स्ट जब आप फिर आते हैं सेक्शन सी पर, तो आप लोगों ने क्या करना होता है, लॉन्ग आंसर्स। लॉन्ग आंसर्स के लिए आपने सारे टॉपिक्स को कवर करना होता है, आपने न्यूमेरिकल्स करने होते हैं। न्यूमेरिकल्स आप बहुत आसानी से आप कर सकेंगे क्योंकि आप लोगों ने फार्मूलाज और यूनिट्स, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पहले से प्रिपेयर की हुई हैं। तो अब आप लोगों ने सारे जो टॉपिक्स हैं उसको कंप्लीट पढ़ना है, उनमें से कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना, और उन टॉपिक्स का बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो आप लोग इनमें कवर भी कर चुके हैं। अब आप लोग बहुत आसानी से लॉन्ग के लिए टॉपिक कवर करेंगे और न्यूमेरिकल्स, और अब तो साथ असाइनमेंट्स और एग्जांपल्स हैं, वो चीज़ें आपने प्रैक्टिस करनी होगी। वाइवा आ जाता है, वाइवा आपके 10 नंबर का आ जाता है। वाइवा के लिए अब आपकी बुक सारी प्रिपेयर होगी, अपने पेपर के लिए प्रिपेयर कर दी, तो वाइवा इसी में से हो जाता है, कवर हो जाता है अलॉन्ग विद योर प्रैक्टिकल नोटबुक। 5 नंबर आपके प्रैक्टिकल नोटबुक के हो जाते हैं और 5 नंबर आपके वाइवा के हो जाते हैं। जी, ये वो कुछ ट्रिक्स थी जो आप लोगों ने फॉलो करनी है पेपर के लिए। आपने पेपर की तैयारी कैसे करनी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होना चाहिए, ताकि आप लोग उस तरीके से ही बहुत अच्छे मार्क्स ले लें। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। होपफुली आप लोगों ने आज के इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। आप लोग मज़ीद क्या सीखना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।